किसने बोला? आपने नहीं, खुद बोला बिल्कुल है नहीं ये बोला। बात। हमने ये नहीं बोला, हमने ये बोला है बाल ठाकरे और हाँ नीतीश एग्जैक्टली, कुमार। अब सही पर आए। बाल ठाकरे और नीतीश कुमार की बात आपने कही थी। हाँ। एक तरफ जब बाल ठाकरे की आप बात करते हैं तो महाराष्ट्र में आपने बिहार को भी उसमें शामिल किया था कि बिहार का जो कुर्मी वर्ग है वो भी आपके साथ है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से बिहार के लोगों के साथ हुआ पिछले कुछ सालों में वो भी आपने देखा। एक ऐसी स्थिति में आपको ये स्टैंड क्लियर करना नहीं लगता जरूरी है कि बिहार के लोगों को कैसे शामिल करेंगे जब एक आइडियल जिसकी आप बात करते और हैं। अभी भी हमें वही जो बातें थी पहले उसी में घुसना है, हमें देश को समृद्ध करना है। वो पुरानी बात थी, उसे छोड़ दीजिए। आज भाईचारा बनाना है, इस देश में सबका साथ सबका विकास करना है, समानता लानी है, तो सब कुछ छोड़ना होगा, एकजुट बनकर देश के विकास की बात करनी पड़ेगी। आप कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन बदलने की जरूरत है, क्या आपको लगता है कि आरक्षण से बदलाव आ जाएगा देश में? सही मायने पर जो लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करते, आज वो लोग IAS IPS नहीं बन पाए। अगर यहाँ होगा, गुजरात में ये नहीं है, गुजरात में फिक्स रेट निकलते हैं पुलिस इंस्पेक्टर के, चलो भाई 30 लाख रुपए, मैजिस्ट्रेट के भाई 25 लाख रुपए, कांस्टेबल के 12 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, वहाँ चेंज है अलग। हमें आपने ये कहा कि आरक्षण की वजह से देश 60 साल पीछे चला गया है, तो फिर आपको अगर आरक्षण मिल जाता है जो आप डिमांड कर रहे हो तो देश कितने साल पीछे जाएगा? कुछ आपने इसका भी अनुमान लगाया है? मैंने वही तो बोला ना कि पुलिस इंस्पेक्टर के 25 लाख निकलते हैं, मैजिस्ट्रेट के 22 लाख निकलते हैं। तो अच्छे लोगों को लाओ, जिस अच्छे समाज जहाँ पर पीछे पड़े हैं। आरक्षण पूरा खत्म कर दिया जाए या आपको भी दिया जाए, क्या आप ये चाह रहे हैं? मतलब 2 मिनट उनका जवाब दे देता हूँ। पहले मैडम जी उनका जवाब दे दूँ जवाब दे दूँ। हमारे गुजरात में पुलिस इंस्पेक्टर के 260 मार्क पर मेरिट स्टॉप हुआ, जनरल मेरिट, उसमें 144 सीटें थी। अगर कोई हमारा दूसरा भाई ST SC OBC वाला भाई हो और उसे 266 मार्क आते हैं 266, तो वो हमारी सीट में आता है और अच्छी बात है, चलो मेरा भाई आना चाहिए, उनका विकास हो, उसमें हम खुश है। वो इसमें आता है, 50 लोग आ जाते हैं, हमारी 144 सीट में बची कितने? 80 सीट। ये आरक्षण बदलता है। अगर जो आदमी मेहनत से 266 मार्क लाता है उसे एडमिशन ही नहीं मिलता, मेरिट में नाम आता है, जॉब ही नहीं मिल रही, ये आरक्षण हमें धोखा दी जाता है। हार्दिक भाई एक कंफ्यूजन है गुजरात। मेरिट बेस पे क्यों ना हो? आप खुद ये मान रहे हैं कि आरक्षण से नुकसान हुआ है और मेरिट में नहीं, जो मेरिट जो भी बच्चे हैं जो 90% वाले हैं उनको नहीं मिल रहा है, तो आप सारे आरक्षण खत्म करने की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? उससे आपको भी फायदा और सबको फायदा है। नहीं है, इसीलिए हम बोल रहे हैं सबको आरक्षण दे दो, सबको फायदा, देश का विकास। हार्दिक भाई ये एक कंफ्यूजन है। हार्दिक, अभी बिहार में चुनाव होने हैं, आपने नीतीश कुमार को बोला है कि वो आपके समाज से आते हैं, बिहार में चुनाव है, इसका बहुत सिग्निफिकेंस है। बिहार में चुनाव होने, तो आपको लगता है कि आप नीतीश कुमार की मदद कर रहे हैं या बिहार चुनाव में आपके बोलने से नीतीश कुमार को फायदा होगा, आप वहाँ जा भी सकते हैं अपने लिए? मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ ना, मैं नेता बनना नहीं चाहता। हाँ, तो नीतीश हमारे समाज का है, इसलिए उसका नाम, हमने जनता दल का नाम नहीं लिया, हमने नीतीश जी का नाम लिया। हमारे समुदाय है, लेकिन मेरा राज ठाकरे से लेना देना किया, तो उसकी स्टाइल अच्छी लगती है, उसमें गलत किया है। इस देश में हमें तो अरविंद केजरीवाल के जो विचार है वो भी अच्छे लगते हैं, हमें तो नरेंद्र मोदी जी के जो कुर्ता पहनने का स्टाइल है वो भी अच्छा लगता है। मतलब विचार अरविंद जी के अच्छे लगते हैं, सब लोगों के होते हैं। पावर वाला नीतीश से मदद लेंगे सर, आप नीतीश से मदद लेंगे? नहीं, पूरा हिंदुस्तान मदद करेगा। नीतीश कुमार के विचार अच्छे लगते हैं, नरेंद्र मोदी के विचार अच्छे लगते हैं हार्दिक या नहीं? क्या आपके नीतीश कुमार के विचार अच्छे लगते हैं, नरेंद्र मोदी का कुर्ता पहनना अच्छा वो लगता है? नीतीश कुमार के विचार कहाँ पर मैं बोला? अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के विचार कैसे लगते हैं? हाँ, विचार अगर इस देश की सुरक्षा की बात आती है तो अच्छे लगते हैं, और उसके अलावा बाकी और चीजों में देश की सुरक्षा की बात आती है तो नरेंद्र मोदी जी के विचार अच्छे लगते हैं। हार्दिक भाई ये कंफ्यूजन ये है, एक सवाल सुन लीजिए। कुमार ने बिहार में 35% महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही है, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट से 50% के लिए क्यों नहीं डिमांड करते हैं? क्या महिलाओं के हम वही बात कर रहे हैं, हम वही बात करके महिला कभी रोड पर निकली कि हमें आरक्षण दे दो, हमें आरक्षण दे दो? बहुत बार निकले 30। नहीं, मैं बात कर, हमारे गुजरात में तो नहीं निकले, हमारे गुजरात में कभी महिला नहीं निकली, फिर भी उन लोगों को दे देते हैं। अरे पटेल जी, हार्दिक भाई एक सवाल है सर, एक श्वेतांग पटेल ऐसे राइट उनकी जब वहाँ पर
यात्रा निकली, शव यात्रा, पूरा गुजरात आपके समुदाय के लोग साथ हैं। आपको नहीं लगता कि इस मौके पर आपको भी होना चाहिए, इसलिए कि आपके आंदोलन का पहला शहीद है? नहीं, 11 लोग हमारे भाई शहीद हुए, तो कल मैं जा चुका हूँ वहाँ पर, हर जगह जा चुका हूँ। और आज हमने वहाँ पर हमारी जो टीम है उन लोगों को भेजा गया था। हमें इस आंदोलन, अगर किसी माँ का बेटा कारगिल के युद्ध में शहीद होता है तो उसकी माँ ये नहीं सोचती कि यार इसको दूसरा बेटा मुझे नहीं भेजना, जाने दो देश की सुरक्षा, फिर भी भेजता है देश का। तो उसी प्रकार वो श्वेतांग की माँ ने हमें मजबूत किया है कि भाई मेरा बेटा शहीद हुआ है तो शहीद होने दीजिए, लेकिन इसको लड़ाई को रोकना नहीं है। कल पूछ कर आए हम उन्हें कि हाँ हम जा रहे हैं दिल्ली, हाँ जाओ, लेकिन इसको रोकना नहीं। हार्दिक भाई, एक कंफ्यूजन ये है। पटेल जी बताइए, आपने कहा सबकी मदद हमको चाहिए, सबकी मदद हम ले रहे हैं। आपका जो प्रमुख संस्था था सरदार पटेल ग्रुप, उससे और लालजी पटेल आपसे अलग क्यों हुए? कौन अलग हुआ है? सब साथ में ही है। अभी तो उनका तो ये है कि अभी आपके साथ नहीं है। नहीं, हम दोनों तो कल उपवास पर, अनशन पर बैठ रहे साथ में। बैठ रहे हैं ना? हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं। हार्दिक भाई, ये कंफ्यूजन ये है कि आप पाटीदार समाज को आगे लेकर आए हैं, सड़क पर उतरे हैं, अभी भी ये पता नहीं है कि गुजरात में पाटीदार कितने। आप कह रहे हैं कि 2011 का सेंसस रिलीज नहीं है, 1 करोड़ 80 लाख सेंसस बता पाएंगे? 1 करोड़ 80 लाख थे, और 1 करोड़ 80 लाख के बाद